सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा दशम विषय संस्कृत से एकादशा पाठ विचित्र साक्षी का भाग 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स भार वेदनया क्रंदति इस्म, वह बोझ के पीड़ा से रो रहा था। मतलब लाश जो है, शव जो है, उनकी क्षमता से क्या है, बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से उसको उठाने पर वो क्या है, तकलीफ होती है, तो रो रहा था। तो वह बोझे के पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न सिपाही उससे कहा, मतलब उससे बोलता है, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चारितया मंजुषया ग्रहणात् वारितः, उस दिन तुमने मेरे द्वारा चुराए गए पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। इदानीं निजकृत्य अस्य फलम भुङ्क्ष्वा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तुम अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। तो इस चोरी के आरोप में तुम 3 साल का जेल मतलब कारावास प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। यथा कथंचित् उभौ शव मानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जिस किसी प्रकार से दोनों ने शव को एक चबूतरे पर स्थापित किया, ठीक है, जैसे भी हो रख दिए। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उस घटना के विषय में दोनों को कहने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यं घटत स शवः पसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान् मान्यवर। ठीक है, तो सिपाही ने जब अपना पक्ष रखा, मतलब अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तो आश्चर्य घटना घटी। अब शवः, वह शव को क्या करते हैं, जब ले जाते हैं तो उनके लिए शरीर को छिपाने के लिए जो विशेष वस्त्र पहना जाता है उसका उपयोग उन्होंने किया था। ठीक है, तो ऐसा काम चालाक ही व्यक्ति कर सकता है। तो प्रवार कमर पसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य, उसके बाद क्या करते हैं, न्यायाधीश से वो क्या करते हैं, अभिवादन करके निवेदन करते हैं कि मान्यवर, अब जो अभिव्यक्ति जो है वो अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणाद् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। तो इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा था उसे मैं वर्णन करता हूँ। उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे चोरी किए गए हुए पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया, अतः अपनी करनी का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में, इस चोरी के लिए तुम 3 वर्ष का कारावास मतलब जेल खाना प्राप्त करोगे। तो न्यायाधीश ने इसको सुनने के बाद, सिपाही का जो कहा गया वाक्य उसको सुनने के बाद, न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास में डालने का आदेश दिया और उस व्यक्ति को ससम्मान छोड़ दिया। अतएवोच्यते, अतः कहा गया है, कि बुद्धि वैभवशाली लोग नीति युक्ति का आसरा लेकर कठिन कार्यों को भी
खेल खेल में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पाठ है वो समाप्त हो गया। बैक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।